आप मतलब ये अफवाह फैला रखी है कि बाबा जी हिंदुस्तानी मतलब पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। जो रियल नाम है हमारे दर्शकों को किसी को भी पता नहीं है, तो क्या आप हमें उसके पीछे का रहस्य बता सकते हैं? आप भूले हैं या ना भूले, आप बताना चाहते नहीं बताना चाहते, लेकिन हमारे दर्शक इसके बारे में इतने पढ़े लिखे थे तो किसी दफ्तर में बैठना चाहिए था, आपको यहाँ थोड़ी ना बैठना था। इतने पढ़े लिखे बाबा जी हैं तो फिर आप यहाँ पे बैठने की आपको क्या? ये आपका विल पावर और मेडिटेशन पावर ऐसा होना चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा, साची कहना सुखी रहना के चैनल पे, और मैं आज एक आपको ऐसे बाबा से मिलाने वाली हूँ जो कि पूरे हिंदुस्तान में खलबली मचा रखी है एक बाबा ने, कि हिंदुस्तान नाम से बाबा जी हैं। आइए मैं एक पर उनका परिचय करवा देती हूँ। नमस्कार बाबा जी। नमस्ते बेटा जी, नमस्ते। बाबा जी, मैंने सुना है कि आप पढ़े लिखे बाबा जी हैं। यस। तो आपने क्या कुछ कर रखा है थोड़ी यह हिस्ट्री से बेटा। हाँ जी। और मैं राजस्थान टीम का हॉकी का कैप्टन रहा हूँ। ये मेरा लोगो देखिए आप। हाँ जी। ये सरकार ही आपको सम्मानित करती है जब राजस्थान टीम के कैप्टन बनते हैं आप। ये मेरा लाइफ का अचीवमेंट है। मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ। आज मैं 65 के करीब हो चुका हूँ और कर रहा हूँ। बाबा जी, हमने सुनने में आया है कि आपके शरीर के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं के चिन्ह मतलब शरीर के ऊपर देखने को मिले हैं, तो आप देखो जस्ट तो आप ये देखेंगे, अभी लिखा मैंने, ये समझ लिए कि कल आज में लिखा मैंने, ये हाँ जी। एक मुकार लिखा है मैंने। हाँ जी। ये मैंने माँ लिखा है मैंने। इस तरह से ये सारा मेरा भरा हुआ है। हाँ जी। और आप ये देखना चाहेंगे कि किसी ज़माने में आपके चैनल ने भी ये निकाला था। हाँ जी। और ये भी मेरी बॉडी आपके लिए तैयार है जी। ये देखिए आप, तो मेरी पूरी बॉडी भरी हुई है। ये आपका विल पावर और मेडिटेशन पावर ऐसा होना चाहिए कि आप कोई आपके पास में आना चाहिए कि किसी को दुख दर्द हो, परेशानी हो, तो वो आपके पास आना चाहिए, तो आपका कोई एड्रेस कहाँ पे आना पड़ेगा, कहाँ पे क्या कुछ बाबा जी थोड़ा सबसे पहले तो आजकल एड्रेस है आपका नंबर 9253105337। ओके। ठीक है, वो 925337 पे कॉल करे, मुझसे कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो वो इजीली पहुंच जाता है। लोकेशन भी डाल दी जाती है, तो इंसान आराम से ढूंढ लेता है। बाबा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है आप अंधकार में लोगों को डाल रहे हो? नहीं, मैं अंधकार से निकालने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं उनकी काउंसलिंग करता हाँ हूँ। जी। काउंसलिंग के बाद में जब उनको ये मुझे लगे, मैं उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट्स देखता हूँ। जहाँ उसको डॉक्टर की ज़रूरत है मैं उसको कहता हूँ कि इस डॉक्टर से आप जाके मिलिए। सरकारी में जाना है, कई बार टीबी वाले पेशेंट आ जाते हैं, उन लोगों को मैं सुजेस्ट करता हूँ कि टीबी की दवाई सरकारी जो है सबसे बेस्ट है, आप वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद में उनकी मैं रिपोर्ट फिर से देखता हूँ, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। ठीक है, उसके बाद में मैं उसे सुजेस्ट करता हूँ। जब मैं उसे हीलिंग करता हूँ, हीलिंग का मतलब इंसान के ओरे को साफ करना। वो आप मेडिटेशन पावर आपका इतना होना चाहिए, विल पावर इतना होना चाहिए कि आप दूसरे को हील कर सकें। मैंने सुना है कि आप हर प्रकार की दुनिया यहाँ पे आती है, उनके कष्ट उनके पूरे होते हैं, या मतलब रो के आते हैं वो हंसते जाते हैं, या फिर ऐसे ही आप मतलब ये अफवाह फैला रखी है कि बाबा जी हिंदुस्तानी मतलब पूरी दुनिया में छाए हुए हैं? तो देखो, उसमें मैं ये कहूँगा कि जो लोग आते हैं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। कोई मोटिवेट आज नहीं करता, दुनिया उनको डरा रही है। अक्सर मैं फेसबुक पे और पे मैं उनके खिलाफ मैं डालता रहता हूँ, जो भी चमत्कार दिखाने की कोशिश करते हैं मैं उनके अगेंस्ट चलता हूँ। तो सबसे पहले उन लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ। मोटिवेट करने के बाद में उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता हूँ कि यस मैं ठीक हो सकता हूँ, इस मेडिसिन की मुझे ज़रूरत है, इस हीलिंग की मुझे ज़रूरत है, तो निश्चित है उस बीमारियों से बाहर निकल जाते हैं। चीज़ों को इस्तेमाल करते हो अपने शरीर के ऊपर, एक उनको दिखा सकते हो किन चीज़ों से करते हो? मैं यही रखता हूँ जी। ये आप मीडिया वालों के लिए ही है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही नज़र आएंगे आपको। वो इस तरह से मोरे बनवाई हुई हैं मैंने, ये सारी की सारी हैं। और अभी आजकल में जो लगाई वो ये है, एक मुकार सतनाम श्री वाहिगुरु। ओके ओके बाबा जी। तो आप अगर इतने पढ़े लिखे बाबा जी हैं तो फिर आप यहाँ पे बैठने की आपको क्या जरूरत पड़ी बाबा जी? क्या इसके बारे में हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, देखो इसमें मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है। मैं चाहता था कि इसका सच का मैं ज्ञान प्राप्त करूं और सच ही दुनिया के कोने कोने तक मैं पहुंचा सकूं। और आज वो मेरा मकसद लगभग हो रहा है, तभी तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा मकसद है दुनिया के हर कोने कोने तक इस बात को पहुँचाना, पाखंड से दूर रताना, उनकी काउंसलिंग करना। और मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे एएसआई की सर्विस आई थी बट मैं छोड़ छाड़ के सब यह फिर पहन के चला हूँ। और आप मेरी डिग्रियाँ देखने चाहें तो मैं अभी आपको पेश करता हूँ, वो गिनना आपके लिए मुश्किल है। स्पोर्ट्स के मेरे पास में इतने हैं। मैं एथलीट भी रहा हूँ, मैं हॉकी का नेशनल खिलाड़ी भी रहा हूँ, तो इसमें आप चेक कीजिए। बाबा जी, आप इतने पढ़े लिखे थे तो किसी दफ्तर में बैठना चाहिए था, आपको यहाँ थोड़ी ना बैठना था। नहीं,
मेरा अध्यात्म में ही ध्यान था और मैं सत्य की खोज में था और वो जो मुझे प्राप्त हुआ। ये सारी डिग्रियां देखिए, ये स्पोर्ट्स की हैं मेरी टोटली। और उस ज़माने में भी मैं अखबार में छपा करता था। हाँ जी। ये 86 और 87 का अखबार है, राजस्थान पत्रिका। और ये जब मैं फाइनल खेल रहा था तब का मेरा मैच का है ये। तो उस समय मीडिया तो थी नहीं, मीडिया थी तो काफ़ी हाई लेवल की थी। नेशनल चैनल एक हुआ करता था, तो अखबारों में उस समय का नहीं आ पाता था, सिर्फ अखबारों में आ पाता था, न कि वीडियो पे। और आज के दौर के अंदर तो आपके नेशनल गेम्स होते हैं तो आप टीवी पे देख सकते हैं, बट हमारे समय में ऐसा नहीं था। ओके, देख लीजिए बाबा जी की सारी डिग्रियां। समय 2 रुपये फीस हुआ करती थी, हाँ जी। उस ज़माने की है ये। अब ये देख लो, और मैंने इनको बड़ा सेफ रखा है। और ये सेफ रखने का उत्तरदायित्व है मेरी सिस्टर का, जिसने बड़ा सेफ रखा है इसको। और ये मैं एथलीट था, ये मेरी डिग्री इस पे लिखी हुई है, जो सरकार सर्टिफिकेट देती है, आप घर ही छपवा सकते हैं। दूसरा एक चीज़ में और कि ये 4x4 हडल्स का है, जो कि मैं विनर था उसका। 800 का भी मिलेगा आपको। और ये मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द राजस्थान चुना गया था, उसका है ये। जी बाबा जी। तो जिस टूर्नामेंट में खेला मैं बेस्ट रहा। और मैं ये आपको जो दिखा रहा हूँ ये सीनियर का है। और ये मेरा है जब मैंने राजस्थान की कैप्टनशिप करी। हाँ जी। बाबा जी, मुझे आपसे एक सवाल और करना है। तो आप हमें दर्शकों को इतना और बताइए कि आपको पूरे हिंदुस्तानी बाबा नाम से आपको जानते हैं पूरी वर्ल्ड में। हाँ। तो क्या आप अपना जो रियल नाम है, हमारे दर्शकों को किसी को भी पता नहीं है, तो क्या आप हमें उसके पीछे का रहस्य बता सकते हैं? आप भूले हैं या ना भूले, आप बताना चाहते नहीं बताना चाहते, लेकिन हमारे दर्शक इसके बारे में जानना चाहते हैं, कि हमें बताओगे एक बार? देखो पत्रकार महोदय, इसमें मैं रियल नाम बता करके मैं बटना नहीं चाहता। मैं बाबा हिंदुस्तानी, जो मुझे मेरा पसंदीदा चीज़ है, वो मैं पूरे हिंदुस्तान को साथ लेकर के, क्यों मैं हर देवी देवता को प्यार करता हूँ, हर इंसान को, मेरे कोई फ़र्क नहीं है किसी प्रकार का। तो मैं नहीं चाहता कि मैं रियल नाम से चलूँ। मैं बाबा हिंदुस्तानी से फेमस हूँ और मुझे दुनिया का भरपूर प्यार मिल रहा है। कहीं इस नाम छुपाने के पीछे कोई रहस्य तो नहीं है बाबा जी? नहीं, रहस्य वाली कोई बात नहीं है, इसके अंदर कोई रहस्य नहीं है। क्योंकि मैं देखो सभी धर्म के देवताओं को मानता हूँ और मैं पक्का हिंदुस्तानी हूँ जी। ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि यस, मैं पक्का हिंदुस्तानी हूँ। कोई भी आए मेरी बॉडी पे लेके मुझे मज़ा आता है जी बाबा। और जिस देवता का मार भी लिखे तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ओके बाबा जी, नमस्कार।